भाई स्वर्गीय चौधरी भजनलाल अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अमर रहे। भव्य बिश्नोई जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों से विनती है, कृपा करके अपना अपना स्थान जरूर ग्रहण करें। सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम एक अच्छे तरीके से स्टेज का संचालन भी कर सके। सभी साथियों से विनती है, कृपा करके सभी साथी कौन से काम में सतेंद्र बोल साथियों, सबसे पहले आदरणीय हंसराज जानी जी व अजीज भव्य बिश्नोई जी को मान सम्मान स्वरूप 5100 रुपए की मालतालियां बजा। ये हमारे बड़े भाई कुलदीप जानी जी के पिताजी हैं, श्री हंसराज जानी जी। अब साथियों, मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय बड़े भाई गोपाल गिल जी वो आए और अजीज भव्य बिश्नोई जी का स्वागत करें। गोपाल गिल जी हाँ जी बोलो। नमस्कार सभी को और सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आप सबकी तरफ से मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट भव्य बिश्नोई का और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं हंसराज जी जानी और उनके बेटे कुलदीप जानी, मोनू जानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कृष्ण जी के बेटे संदीप जानी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये एक इतना बढ़िया अच्छा कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। इसके लिए जानी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। देखें दोस्तों, एक सप्ताह का टाइम शेष रह गया है। हमारे अंदर जितना जोर है वो सारा का सारा जोर जो है हमने लगा देना है इस एक सप्ताह के अंदर। इस सप्ताह के अंदर किसी भी प्रकार से हमने ढीला नहीं पड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सामान्य तौर पे हम जैसे बातें करते हैं कि 40,000 से जीतेगा, 50,000 से जीतेगा, इतने से जीतेगा, और कई बार एक दो साथी यूं भी कह देते हैं कि मेरे एक दो वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा, जब इतने 50,000 से जीत रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक एक वोट का हमने ध्यान रखना है। एक भी वोट जो है वो छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हमारे कोई भी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य कहीं पर भी बाहर रह रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान देना है कि उनको हमने जो है एक दिन पहले ही घर पे बुला लेना है ताकि वो अगले दिन जो है ठीक प्रकार से वोट जो है वो डाल सके। और यदि हम वोट डालते हैं, हम अपना वोट डालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैंने मेरा काम जो है 100% पूरा कर दिया है। और यदि मान लो कि 40,000 से जीतते हैं या 50,000 से जीतते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस 40,000 के अंदर या 50,000 के अंदर मेरा भी योगदान है। जितना मेरा योगदान हो सकता था वो पूरा का पूरा योगदान जो है उसके अंदर है। अन्यथा हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर मेरा योगदान कितना है। तो सबसे पहले स्वयं का ध्यान रखना है कि मैं अपना वोट डालूं। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर परिवार के सभी सदस्यों ने वोट डाल दिया है या नहीं डाल दिया है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी या जितने भी हैं
अपने आसपास के जितने भी मेंबर हैं उन सब का भी हमने ध्यान रखना है कि सब के सब जो है वोट डाल सके। इस बात का आप जो है अवश्य ध्यान रखें। अगली बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको बताना चाहूंगा। सामान्य तौर पे लेडीज को या छोटे बच्चे जो हैं उनको पता नहीं होता कि निशान का, तो निशान का विशेष ध्यान रखें। सामान्य तौर पे हम सोच लेते हैं कि बस वही आदमी है तो वही निशान होगा, लेकिन आदमी अवश्य वही है, लेकिन निशान जो है वो बदल गया है। इस बात का ध्यान रखें। पहले जो है हमारा हाथ का निशान होता था, अब जो है कमल का फूल जो है हमारा निशान है। इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का ध्यान रखें, बैलेट पेपर जो मशीन होगी उसके अंदर तीसरे नंबर पर जो निशान है कमल का, वो निशान जो है हमारा है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सभी जो है नेताजी के भाषण सुनने के लिए, विचार सुनने के लिए आप आए हैं। जानी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। भव्य जी बिश्नोई का हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमारे बीच में पहुंचे हैं और अपने विचार व्यक्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि गठबंधन के हमारे साझे प्रत्याशी अजीज भव्य बिश्नोई जी अपना वक्तव्य आपको दे, इससे पहले हम एक मजबूत नारा लगाएंगे। उस नारे की आवाज दिल्ली लग जानी चाहिए। साथियों, विरोधियों को पता लगना चाहिए कि आदमपुर हल्के का और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का जो रिश्ता है वो कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता है। साथियों, मैं कहूंगा अब की बार आप लोगों ने कहना 1 लाख पार। साथियों, बहुत ही मजबूती के साथ अब की बार अब मैं गुजारिश करूंगा अजीज भव्य बिश्नोई जी वो आए और वोटों की अपील करें। अजीज भव्य बिश्नोई जी तालियां बजाकर स्वागत करें। सम्मानित कैसे कर देंगे? सम्मानित में भारत माता की योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि और चौधरी कुलदीप जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि आदमपुर की पवित्र धरा को नमन करता हूं और आप सभी का देर शाम को इतनी भारी तादाद में यहां पहुंचने पर और मुझे मन से आशीर्वाद देने पर मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का और आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। आदमपुर का प्रत्याशी होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आदमपुर मेरा घर, मेरा परिवार है। आप सभी इस बात के गवाह है कि आदमपुर को स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने बहुत ही प्यार से सींचा और उनके बाद पिताजी ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इसकी हिफाजत की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी आदमपुर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। आज यहां हमारा परिवार उपस्थित है तो कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की कोई बात नहीं है। आज तो मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूं, आपसे आशीर्वाद देने आया हूं और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जब आपने चौधरी भजनलाल परिवार को राजनीतिक रूप से मजबूती दिलाई, हमने अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाया। आज आदमपुर में एक एक ईंट पर चौधरी भजनलाल जी का या उनके परिवार का नाम है, ये आप सभी जानते हैं। विस्तार में उस पर मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा। आप सभी इस बात के गवाह है कि पिताजी भी, हालांकि वो हमेशा विपक्षी सांसद, विपक्षी विधायक रहे, लेकिन फिर भी जो जो विकास कार्य उनके दायरे में संभव थे उन्होंने उनको पूरा किया। हर मंच पर आपकी आवाज उठाई और आपकी सुख दुख में शामिल रहे। लेकिन फिर भी उनको इस बात की तकलीफ थी कि जिस बड़े स्तर पर वो काम आदमपुर हल्के में करना चाह रहे हैं वो विपक्ष में रहकर संभव नहीं था। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल को स्वर्णिम दौर से जाना जाता है। वही स्वर्णिम दौर जिसमें विकास की नदियां बहा करती थी,
उसी दौर को पिताजी आपके बीच में लाना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष में संभव नहीं था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी से सलाह मशवरा करने के बाद, आपके आशीर्वाद से हम सभी ने फैसला लिया कि हम भाजपा का दामन थामेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। आज समस्त हरियाणा मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद विशेष रूप से आदमपुर पर बना हुआ है। इसका सबूत आपके समक्ष है कि पिछले कुछ महीनों से, जब से हम भाजपा में शामिल हुए हैं, आदमपुर में विकास कार्यों ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ महीनों से जब से भाजपा में आए हैं तो 530 करोड़ के विकास कार्यों की मंजूरी सिर्फ आदमपुर हल्के को मिली है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 2 साल में कितने काम हम आदमपुर हल्के में करा पाएंगे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सभी ने हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे परिवार पर बनाए रखा है। लेकिन मेरी एक शिकायत आप सभी से भी है कि हमारी जो पोलिंग परसेंटेज है आदमपुर मंडी में, वो कम रहती है। आदमपुर मंडी दोनों पंचायतों की यदि हम बात करें तो एक तरफा साथ हमेशा आप हमें देते हैं, लेकिन पोलिंग जो हमारी है वो 60-65 तक रुक जाती है। तो हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि इसको हम 85-90% तक लेकर जाएं। जितने वोट हमारे मंडी आदमपुर में डलेंगे उतनी ही हमारी जीत का मार्जिन बढ़ेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो आपके साथी, यार दोस्त, आपके रिश्तेदार आदमपुर हल्के से बाहर है किसी काम से, उनसे संपर्क बनाएं, उनसे निवेदन करें कि आने वाले 3 नवंबर को वो आदमपुर जरूर आए, अपना वोट जरूर भुगताएं। क्योंकि आने वाले 3 नवंबर को जो फैसला आप लेंगे उसके आधार पर आपके परिवार का भविष्य निर्धारित होगा। और 26 साल के बाद इतना बढ़िया मौका आदमपुर हल्के को मिला है सत्ता पक्ष में भागीदारी देने का। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके काम हो, चाहे सीवरेज की बात है, बिजली पानी की बात है, शिक्षा रोजगार की बात है, स्वास्थ्य की बात है, एक काम को मैं पूरा करने का विश्वास आपको दिलाता हूं। लेकिन वो तभी होगा जब भारी मार्जिन से हम आदमपुर हल्के को जीत दर्ज करवाएंगे। आज हमारी लड़ाई हार जीत की नहीं है। आज पूरे हल्के में एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, चौधरी भजनाल परिवार के पक्ष में है। लेकिन इस माहौल को एक ऐतिहासिक जीत में हमने बदलना है। वो तभी होगा जब आप सभी इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए एक संकल्प लेकर जाता हूं कि स्वर्गीय चौधरी भजनाल जी की पथ चिन्हों पर चलकर और चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत से सीख लेकर मैं आपके बीच में रहकर, आपका परिवार के सदस्य होकर आपके काम आऊंगा। आपने हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे परिवार पर बनाए रखा, उसका ऋण मैं इस जीवन में तो क्या 7 जन्मों में नहीं चुका सकता। लेकिन एक बात का विश्वास आपको जरूर दिलाता हूं कि आप सभी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो, इसके लिए मैं हर कर्तव्य ईमानदारी से निभाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, आने वाले 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मंडी आदमपुर में आकर आप सभी से रूबरू होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि 1 नवंबर को अपना कीमती समय निकालकर मंडी आदमपुर जरूर पहुंचे, उनके विचार जरूर सुने। और आशा, उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 3 नवंबर को अब कमल का बटन दबाकर, थोड़ा चुनाव चिन्ह का ध्यान रखना, इस बार कमल का निशान है, कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दें, आपकी सेवा करने का एक मौका जरूर दें, ताकि हम सभी साथ मिलकर स्वर्गीय चौधरी भजनाल जी का स्वर्णिम दौर एक बार फिर आदमपुर में ला सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर। ना